हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। दोस्तों, डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा आसान सा चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगता है। मुझे नहीं पता कि उनको ये चैप्टर हार्ड क्यों लगता है। शायद हो सकता है दोस्तों कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज्यादा वीक हो, या फिर आपको स्टार्टिंग में ही ये चैप्टर अच्छे से समझ में ना आया हो। लेकिन मैं आज आप लोगों को गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर मेरी क्लास आप एंड तक देखोगे तो 100% दोस्तों आज आप लोग सीख करके जाओगे ही जाओगे। मतलब कि कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन। मतलब कि दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो दोस्तों मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी असेट्स की अगर वैल्यू कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब कि रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। मतलब कि मैंने क्या बोला, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। कौन सी वाली? टेंजिबल वाली, क्योंकि टेंजिबल ही होती है सारी फिक्स्ड असेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स मतलब कि जितनी भी असेट्स हैं फिक्स्ड असेट्स, उनकी अगर वैल्यू कम हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब यहाँ दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या लैंड की भी वैल्यू कम हो सकती है? क्योंकि लैंड भी हमारी क्या है, फिक्स्ड असेट्स है। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या लैंड की, मान लो लैंड है और आपने ये 50,000 की खरीदी है। कितनी खरीदी है? 50,000 की। क्या इसकी वैल्यू कम हो सकती है? तो आंसर इज नो। क्योंकि दोस्तों जो लैंड होती है इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, इंक्रीज होती रहती है। अगर आपने 50,000 में खरीदा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों पॉपुलेशन डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लैंड के प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे। ठीक है, इसलिए फिक्स्ड असेट्स में से लैंड को आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। मतलब लैंड क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसके अंदर लैंड को हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, आपने फोन खरीदा, आपने मशीन खरीदी, इन सब की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मान लो आपने कोई बाइक खरीदी, मान लो आपने कोई बाइक खरीदी और आप बाइक लेकर के आए और आपने 3 साल के लिए बाइक को घर पर रख दिया, बिल्कुल नया का नया है। तो अब आप उसे बेचने जा रहे हो मार्केट में, तो बताओ मुझे, क्या सेम वैल्यू पे बाइक बिक जाएगी जितने पे आपने खरीदा था? तो आंसर इज नो। बेसिक दोस्तों आपने यूज ना किया हो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डे बाय डे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों टेक्नोलॉजी में क्या आता रहता है, चेंजेस आता रहता है। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। मान लो दोस्तों कि आप एक बाइक लेकर के आए हो, ठीक है, और बाइक लाए और आपने क्या किया, उस बाइक को घर के अंदर रख दिया। 1 साल तक उस बाइक को आपने टच ही नहीं किया, मतलब कि चलाया ही नहीं। तो आप मुझे बताओ, क्या वो बाइक जितने की आप खरीद के लेकर के आए थे, क्या वो उतने की बिक जाएगी मार्केट में? तो आंसर इज नो। उसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों मार्केट में न्यू बाइक्स आ गई होंगी और न्यू टेक्नोलॉजी वाली बाइक्स आ गई, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? मान लो एक एग्जांपल और देता हूं आपको, तो कि आपने एक फोन खरीदा है 20,000 रुपए, कितने खरीदा है, 20,000 का। ठीक है, आज फोन लेकर के आए हो और आप 4 दिन बाद बेचने जा रहे हो, तो क्या दोस्तों फोन 20,000 का बिक जाएगा? तो आंसर इज नो। मान लो अब वो फोन बिक रहा है 18,000 का बिक रहा है। कितने का बिक रहा है? 18,000 का। आप उसे क्या कर दे रहे हो, सोल्ड कर दे रहे हो। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने का कम बिक रहा है? तो आप कहोगे 2,000 रुपए का कम में बिक रहा है। दोस्तों इस फोन में जो 2,000 की गिरावट आई है, इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। समझ में आया डेप्रिसिएशन क्या है? ठीक है ना, मैंने क्या बोला था, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द टेंजिबल या फिक्स्ड असेट्स। मतलब कि किसी भी फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। दोस्तों समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो अगला देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों, टेंजिबल असेट्स। क्या बोला, टेंजिबल। अब दोस्तों हमारे पास कौन सी असेट्स होती है, इनटेंजिबल असेट्स भी होती है। कौन सी होती है, इनटेंजिबल असेट्स भी होती है। अगर दोस्तों इनटेंजिबल असेट्स की अगर वैल्यू कम हो गई, जैसे मान लो गुडविल, पेटेंट, पेटेंट और मान लो बहुत सारी होती है। ठीक है, अब दोस्तों इनकी वैल्यू कम हो जाती है तो क्या इन्हें भी हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं? नहीं। अगर दोस्तों गुडविल, पेटेंट, इन सब की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, एमोर्टाइजेशन। क्या बोलेंगे, एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? अगर टेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम हुई है तो डेप्रिसिएशन बोलेंगे,
अगर इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू कम हुई है तो उसे क्या बोलेंगे, एमोर्टाइजेशन बोलेंगे। क्लियर दोस्तों। और भी दोस्तों बहुत सारी असेट्स होती हैं, लेकिन आपको जो सिलेबस में दोस्तों मोस्टली कौन सी है, हमारी फिक्स्ड असेट्स है, टेंजिबल असेट्स है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे जो आपके सिलेबस में अभी है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग इसके करेंगे कॉजेस, मतलब कि डेप्रिसिएशन लगने के क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हर एक प्रोडक्ट की कोई ना कोई लाइफ होती है, मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट लेकर के आते हो तो हमें पता होता है कब तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज करने के बाद दोस्तों उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मतलब क्या होती है, यूजफुल लाइफ होती है हर एक प्रोडक्ट की। ठीक है, और दोस्तों टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन लगने के ना बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सब आप कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में सब नहीं आता है, और यदि एग्जाम में आ गया तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की क्या क्या मेथड है। तो दोस्तों डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के टोटल 8 मेथड है। कितने मेथड है, 8। लेकिन दोस्तों आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड दे रखे हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, SLM बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है दोस्तों, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है ना दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग WDV। ठीक है दोस्तों, ऐसे इन सबके नाम बहुत सारे। दोस्तों SLM मेथड का दूसरा नाम भी होता है, जिसे हम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो दोस्तों हम लोगों ने थ्योरी का जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है, और दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे SLM और WDV के द्वारा कैसे हम डेप्रिसिएशन को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कब सीखने वाले हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास को आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें बड़े आसानी से दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा SLM और WDV का मेथड। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।